और एलजेपी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एलजेपी से ही जुड़ी हुई है। अब पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में पटना में इसे कंडक्ट किया जाएगा। उधर चिराग पासवान को आरजेडी और कांग्रेस ने पार्टी में शामिल होने का न्योता तक दे दिया है। पशुपति पारस के नेतृत्व में बैठक की जाएगी। और कल की ये तस्वीरें देखिए, जब अपने चाचा को मनाने के लिए चिराग पासवान पहुंचे थे। आरजेडी ने अब चिराग पासवान को निमंत्रण दे दिया है उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, देखिए एक बात तो अब साफ हो गई है 2 दिन में कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है एलजेपी में। उधर न्योता भी दिया जा रहा है चिराग पासवान को विपक्षी पार्टियों की ओर से। अब बीच में समझौता क्या होगा, क्योंकि चाचा तो नाराज है ही, एक बड़ा कदम वो उठा चुके हैं, अध्यक्ष पद पर उनकी नजर भी है। नेहा, देखिए ये चाचा भतीजे का जो झगड़ा चल रहा है, इसमें अब एक तीसरे किरदार जो है वो परिवार के ही बहुत मुख्य सदस्य हैं। वो हैं चिराग पासवान के बड़े जीजा जी अनिल साधु। वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनिल जी, आप परिवार का हिस्सा है रामविलास पासवान के, आप बड़े दामाद हैं, चिराग पासवान के बड़े जीजा हैं। जो ये परिवार में कल चल रहा है कलह, इसके बारे में क्या कहना है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले जिस तरह पार्टी में टूट हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी का ये खून पसीना से बनाया हुआ पार्टी है। और एक परिवार की हैसियत से मैं भी नहीं चाहता हूं कि पार्टी टूटे, और सब लोग अपने आपस में लोग मिल भर बैठ कर, है ना, पार्टी को ये बरकरार रखना चाहिए। और जहाँ तक टूट की सवाल है, क्योंकि अब किसके गलती से पार्टी टूटी है ये तो लोग समझ रहे हैं, ना। लेकिन आप बताइए किसकी गलती है, किसकी गलती? अब जो मान लीजिए कि लोग को आरोप लगा रहे हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी का जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो कैसे सलाहकार हैं। उन्होंने एक परिवार को पकड़ कर नहीं रखा, पार्टी को नहीं पकड़ कर रखा है। कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। तो चिराग पासवान से कहाँ गलती हुई जो पार्टी में आज ये बिखराव हो गया है, परिवार में बिखराव हो गया है? जब गलती नहीं होती तो फिर पार्टी कैसे टूटता? तो क्या गलती है चिराग पासवान की? अब कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी। या जो आदरणीय पशुपति पारस जी हैं, ये हमारे भी सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे भी माने कि रिश्ते में उम्र में बड़े हैं। लेकिन कम से कम चाचा को भी कम से कम मिलाकर उनकी बात को उनके भावनाओं को समझना चाहिए था। परिवार की अनदेखी कर रहे थे क्या चिराग पासवान? परिवार में चाचा हैं, प्रिंस राज जो भाई थे, इनकी अनदेखी हो रही थी क्या? अब कहीं ना कहीं तो जो देखे, सबसे पहले तो मैं तो लोजपा में हूँ नहीं, मैं तो आरजेडी में हूँ। हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं तो पशुपति कुमार पारस जी जो इतना बड़ा कदम उठाए, कहीं ना कहीं उनको दिल में दर्द हुआ है, या कोई भी कारण हो। मैं तो अपील करना चाहता हूं पशुपति कुमार पारस जी से, हमारे आदर्श हमारे अभिभावक हैं, क्योंकि ये रामविलास पासवान जी का खून पसीना से जाहिर तौर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस वक्त एलजेपी पार्टी में मान मनोबल की कोशिश जारी है और इसी दौर में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। लेकिन एलजेपी में आपसी फूट की खाई चौड़ी दिखाई देती है। अब तक पार्टी का अध्यक्ष पद संभाल रहे चिराग पासवान के खिलाफ बागी सांसदों ने सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब चिराग पासवान से अध्यक्ष पद छीनने की भी तैयारी है। खबर यह है कि पशुपति पारस ने इसकी रणनीति भी तय कर ली है। अकेले लड़ो, शेर के बच्चे होगे तो जंगल चीर के बाहर निकलोगे, नहीं होगे तो वहीं पे मारे जाओगे। तो ठीक है ना, मेरे में कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि मैं अकेला निकला हूँ। बिहार चुनाव में गरजने वाले शेर थे चिराग पासवान। चिराग ने बुलंद आवाज में विरोधियों को बताया था कि उन्हें कोई कमजोर ना समझे। लेकिन उसी बिहार चुनाव से चिराग के खिलाफ उठी चिंगारी अब शोला में तब्दील हो चुकी है। उनके अलावा पार्टी के सभी 5 सांसद बागी हो चुके हैं। चिराग के नाम पर पार्टी में 2 धड़ा हो चुका है। एक तरफ है चाचा पशुपति पारस, तो दूसरी तरफ है चिराग पासवान। बगावत शुरू हुई तो पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई और इस घटना का केंद्र बनी दिल्ली, जहां चिराग को पार्टी में अलग थलग करने की नींव रखी पशुपति पारस ने। सोमवार को एलजेपी में तेजी से सियासी पिक्चर बदली। पहले पशुपति पारस ने मीडिया को संबोधित कर चिराग के खिलाफ आवाज उठाई, कह दिया कि उनकी पार्टी एलजेपी एनडीए में है और आगे भी रहेगी। तभी चिराग अपने चाचा को मनाने निकल पड़े। पूरे 25 मिनट तक पशुपति पारस के आवास के बाहर ड्रामा चलता रहा।
चिराग घर के अंदर तो पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। वो 1.5 घंटे के बाद लौट गए। उसके बाद रात करीब 8:30 बजे पशुपति पारस के नेतृत्व में 4 अन्य सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले, जहां पारस को पार्टी संसदीय दल का नेता बना दिया गया। ऐसा है, एलजेपी से हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। पार्टी हम लोग का एलजेपी ही है, अलग नहीं हो रहा है, पार्टी में ही है। आप लोग दिखा रहे हैं जो टूट हो गई, टूट नहीं हुआ। एलजेपी पार्टी है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो देश के नेता हैं, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग एलजेपी हैं, जो हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए के पार्ट है। चुनाव लोकसभा लड़े थे एनडीए के पार्ट बन के, जनता हम लोग को मदद किया। फिर हम लोग बिहार में चुनाव लड़े थे, तो एनडीए के पार्ट हैं हम लोग। सभी नेतृत्व में हम लोग विकास करना चाह रहे हैं। चिराग के लिए ये बड़ा झटका था, लेकिन कलह का ये अंत नहीं, क्योंकि बागी सांसद अब पार्टी का अध्यक्ष भी बदलने की तैयारी में हैं। झगड़ा नहीं है, ये कुछ आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और ऐसे भी पारस बाबू का इच्छा था कि चिराग जी आगे बढ़ें, सीएम बने, प्रधानमंत्री बने, उनकी इच्छा थी आगे बढ़े। लेकिन जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया, पूरे जनता ने विश्वास उन पर विश्वास व्यक्त किया। हमें लगता है कि उन विश्वासों पर खरे उतरने का काम वो नहीं किए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस जल्द पार्टी अध्यक्ष पर दावेदारी पेश करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई जाएगी। उसी बैठक में चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को एलजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पशुपति पारस ने एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से संपर्क करना शुरू भी कर दिया है। मेरा तो खाली बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने राय दिया था कि इस तरह से एनडीए में रह करके जदयू का खिलाफत करना, और ख़ास करके मुख्यमंत्री का बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्राइडेंट ऑपोजिशन उनको अपोज करना, ये गलत स्ट्रैटेजी था। मेरा तो मेन डिफरेंस वही था। उसके अलावा लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो था, और ख़ास करके कोरोना लेकर के तो मिलना जुलना हुआ ही नहीं 1-1.5 साल में, सिवाय एक आध बार के वो भी मीटिंग में मुलाकात हुई। लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ होता है तो नेता जो होते हैं उनको कुछ आप कह नहीं सकें, वो कुछ सुन नहीं सकें, तो बात जो है बढ़ती जाती है। एनडीए के प्रति भरोसा जताने वाले पशुपति पारस को इसका इनाम भी मिल सकता है। माना जा रहा है कि जल्द मोदी सरकार के कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक उसमें पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने पर सहमति बन चुकी है। वैसे भी रामविलास पासवान के निधन के बाद से एलजेपी के कोटे से एक मंत्री कैबिनेट में बनाया जाना था। यानी चिराग पासवान पार्टी में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। पार्टी के सभी 5 बागी सांसद आज शाम दिल्ली से पटना जा रहे हैं, जहां आगे की रणनीति पर फैसला होना है। पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभाल रहे चिराग पासवान के राजनीतिक सफर को देखें तो पिछले 7 सालों में उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा है। लेकिन अब जो नए हालात उनके सामने पैदा हुए हैं, उसकी वजह से वो लोक जनशक्ति पार्टी में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं, और उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा, ये खुद एक बड़ा सवाल बन चुका है। कैमरा पर्सन नदीम आलम और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। अब आपको पंजाब के मोहाली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर इस समय कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन